भारत ने पाकिस्तान की फजाई हदूद में आपको बता दें कि 1 माह की तौसीक कर दी है। पाबंदी को 1 माह तक बढ़ा दिया गया है। तो भारत की तरफ से कार्रवाई, पाकिस्तानी तैयारों पर पाबंदी मजीद बढ़ा दी गई है। 23 जून तक ये पाबंदी बढ़ा दी गई है। फजाई हदूद पर पाकिस्तान के लिए पाबंदी बढ़ा दी गई है। 1 माह की तौसीक कर दी गई है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तानी तैयारों पर पाबंदी में तौसी कर दी है। 23 जून तक भारत ने फजाई हदूद पर पाबंदी बढ़ा दी है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की तहसील सांबा में मुल्क के लिए शहीद होने वाले बहादुर बेटों की बहादुरी की दास्तान अब अमर हो जाएगी। पंडित प्रेमनाथ डोगरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांबा ने कॉलेज कैंपस में शौर्य वॉल तामीर करके एक मिसाल कुन पहल की है। इस दीवार पर तहसील सांबा के 18 बहादुर शोहदा की कुर्बानियों की तस्वीर, नाम और दास्तानें होंगी। इस इक़दाम का मकसद न सिर्फ शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करना है, बल्कि नौजवानों में हुब्बुल वतनी और बहादुरी के जज्बे को उभारना भी है। न्यूज़ 18 का खास डोगरी कार्यक्रम और डोगरी ग्राउंड पोल लिया सांबा थमा मैं फिर हाजिर हुई और इसलिए मैं मौजूद हाँ श्री पंडित प्रेमनाथ डोगरा कॉलेज गौरमेंट डिग्री कॉलेज सांबा दे विच मौजूद हाँ और इत्थे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जिहड़ा है वो चुक्या जा करदा कॉलेज दी बक्खी दा। तुस मेरे पिछे तस्वीर दिखा करदे होने वॉल ऑफ फेम एंड वीर वाटिका। ये वीर वाटिका जिहड़ी बनाई जा करदी है वो शहीदें दे नाम ते बनाई जा करदी जिन्हें देश के प्रति अपने जान जिहड़ी आ ओह निछावर कीती दी और उनेंगी सम्मान देने हेतु एक कदम जिहड़ा है वो चुक्या गया। ये जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा कॉन्सेप्ट बेसिकली था, एक वीर वाटिका का था अंडर द नेशनल कैंपेन मेरी माटी मेरी देश, जिसमें हमने एक ये सिंबॉलिक गार्डन ऑफ रिमेम्बरेंस बनाया, जिसमें हमने 18 अपने जो हमारे ब्रेव हार्ट्स हैं सांबा तहसील के 18 मार्टियर्स, उनके नाम पे पेड़ लगाए और हर पेड़ एक स्टोरी बता रहा है। इट्स विस्परिंग अ स्टोरी ऑफ करेज। और ये जो 18 पेड़ हैं इन्हीं के फैमिलीज़ ने आके लगाए। ये कोई तकरीबन कोई 1-1.5 साल पहले की बात है और आज इस छोटी सी वाटिका ने एक स्मारक का रूप ले लिया है। एक सेक्रेड स्पेस, एक मेमोरियल बनने जा रहा है, जो कि इट वुड स्टैंड टॉल एंड इट वुड टेल दी स्टोरीज ऑफ लेगेसी ऑफ दीज हीरोज़ हु हैव फॉट फॉर सांबा तहसील। तो ये जो वीर वाटिका आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक तरफ ये बगीचा होगा, यहाँ पे हमारा नेशनल फ्लैग होगा और यहाँ पे ये वॉल ऑफ फेम एक मेमोरियल बनेगी, जो कि बन ही गई है, जिसमें हमारे जो 18 मार्टियर्स हैं उनके नाम, उनकी साइटेशंस और उनकी स्पिरिट हमेशा जिंदा रहेगी। तो ये श्री पंडित प्रेमनाथ डोगरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तरफ से एक छोटी सी कोशिश है हमारे बच्चों के लिए, ताकि वो जब इन कॉरिडोर से चलें, इस बगीचे में चलें, तो इस वॉल ऑफ फेम के आगे जब वो खड़े हों तो उनके दिल में भी एक उमंग, एक संकल्प जागना चाहिए, दैट दे आर लिविंग थ्रू द लेगेसी ऑफ कर्तव्य, ऑफ समर्पण, ऑफ देश प्रेम। तो ये हमारे कॉलेज की तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। कब तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा? अभी क्या कुछ काम रहता है? जी, ये जो काम है ये कैपेक्स फंडिंग के अंदर है विद द सपोर्ट ऑफ द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। काम तो अप्रैल में ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, थोड़े से हालात नाजुक हो गए, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये बहुत जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही जल्दी हम इसे इनॉग्रेट करवाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा नमन है सांबा को, एक ट्रिब्यूट है हमारे वीरों को हमारे कॉलेज की तरफ से। वज़ीर सेहत और तालीम सकीना ईतो का जनूबी कश्मीर का दौरा। जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान सेहत और तालीम की वज़ीर सकीना ईतो ने अवाम को खित्ते के सेहत की देखभाल के लिए बुनियादी ढांचे में आने वाली अहम पेशरफ्तों का यकीन दिलाया। उन्होंने ऐलान किया कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को करनाग में जल्द ही हम अपग्रेड देखने में आएंगे, जिसमें एक ऑक्सीजन प्लांट, एक ब्लड बैंक और डायलिसिस की सहूलियात का क़याम शामिल है। इन इजाफे का मकसद मकामी आबादी के लिए तिब्बी खिदमात और रसाई को बेहतर बनाना है। जब से ये सरकार बनी है, जिसकी क़यादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं,
दूर दराज इलाकों में जाना, वहाँ के मसाइल देखना, वहाँ के मुश्किलात देखना, चाहे वो मुश्किलात हेल्थ सेक्टर से हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर से हो, चाहे बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड हो, ताकि वहाँ जाके लोगों की बात सुने, उनकी डिमांड्स को सुने और जो भी पॉसिबल हो सके उन डिमांड्स को हल कर लें। मेन मकसद यही होता है। जहाँ जहाँ अभी पे हम गए, कल भी हम एक इलाके में थे श्रीनगर में, आज यहाँ आए और इसी तरह इससे पहले भी, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और अल्लाह का शुक्र है इन 6 बरसों में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स का इजाला किया गया है, लेकिन आगे अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने टंगमर्ग का दौरा किया। उन्होंने यहां अपने कारकुनों से भी मुलाकात की। फारूक अब्दुल्ला ने जुमे की नमाज टंगमर्ग में ही अदा की। बाद में उन्होंने मुख्तलिफ जगहों का दौरा किया। दौरे के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करने से इनकार किया। जेडीएफ ने आज कुलगाम में अपने नए जिले दफ्तर का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में पार्टी जेडीएफ के सरपरस्त गुलाम कादिर लोन, पार्टी सदर शमीम अहमद ठोकर और जनरल सेक्रेटरी सयार अहमद रेशी के साथ पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यहाँ शमीम अहमद ठोकर ने ऑपरेशन सिंदूर को अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की जानिब एक बड़ा कदम करार दिया। किया कि हम ग्रास रूट लेवल तक जाएंगे। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लोर हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। आज तक हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई हमारा ऑफिस नहीं था, तो सबसे पहले हमने कुलगाम से ही शुरू किया। ग्रास रूट लेवल तक जाने के लिए डिस्ट्रिक्ट दफ्तर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमने यहाँ से इसका इफ्तिताह किया कुलगाम से। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का जो इनेकाद है वो देखने को आपको मिलेगा। क्या उम्मीद करेंगे जिस तरह से अब आने वाले वक्त में जो पंचायत इंतखाबात होने जा रहे हैं या बल्दियाती, तो क्या आप लोग उसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए, हमने पहले से ये कहा है कि हम अपनी जो क़यादत है उससे मशवरा करके, मशावरत बिठा के हम हर एक चीज़ पे फैसला करते हैं, और इस जो आने वाले इलेक्शन होंगे उस पर भी हम पहले मशवरा करेंगे और उसके बाद ही आगे बढ़ने की जो है कोशिश करेंगे। कांग्रेस एमएलए और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस मीटिंग में मीर ने एलजी के सामने कश्मीर के इलाके में सयाहत को फरोग देने समेत कई अहम मसाइल उठाए। अरनिया के पावाल गांव में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद का मुकाबला करने और ख़वातीन और लड़कियों के हकूक़ के बारे में बेदारी फैलाने के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के साबिक़ चेयरमैन और सीनियर एडवोकेट महेंद्र कुमार भरद्वाज ने सिनफी तशद्दुद पर ख़वातीन से खिताब किया, जिसमें जिन्स की बुनियाद पर तशद्दुद से निमटने और ख़वातीन और लड़कियों के हकूक़ के बारे में मालूमात दी गई। इस मौके पर अरनिया के वार्ड नंबर 5 के साबिक़ काउंसलर कैलाश सैनी समेत इलाके की कई ख़वातीन मौजूद थी। मैंने इनको जो भी लॉज हमारे कंट्री ने टाइम टू टाइम बनाए हैं उन लॉज के बारे में भी आज यहाँ इनको जानकारी दी और इन सबको एक एश्योरेंस दी कि हमें मिलजुल करके अपनी सोसाइटी से वायलेंस जो है इसको ख़त्म करना है, और वायलेंस ख़त्म करने के लिए हमारी बहनों, हमारी बेटियों और माताओं का बहुत बड़ा हाथ है और बड़ा योगदान है। रियासी जिले के तिलवारा महाजर कॉलोनी में रहने वाले मुहाजरीन का गुस्सा एक बार फिर सड़कों पर नजर आया। बड़ी तादाद में तारकीन वतन ने कॉलोनी की अबतर हालत और बुनियादी सहूलियात के फुकदान के खिलाफ मुजाहरा किया। लोगों ने इंतजामिया पर सिर्फ यकीन दहानियों का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि उन्हें बिजली और पानी जैसी बुनियादी ज़रूरियात के लिए रोज़ाना जद्दोजहद करना पड़ता है। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि मसाइल हल न किए गए तो तहरीक मज़ीद तेज़ की जाएगी। हमारा आज का धरना नहीं है, हमारा 1998 से लेकर आज तक का धरना है, क्योंकि हम तो कोई सुनता नहीं है। जब देखो धूप में, कड़कती धूप में, इस वक्त भी हम धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर हमें पूछने वाला कोई नहीं है यार, क्योंकि हमारी मांगे, हमारी कॉलोनी टूट के बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हमारी कॉलोनी नहीं बनी, ना हमें राशन देते, ना हमारे पास बिजली है, ना पानी है। तो हम यहाँ पर धरने पर इसलिए बैठे हुए हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है, हमें कोई सुनने वाला नहीं है। आज तिलवाड़ा के अंदर जो 98 से माइग्रेंट होकर आए हैं उनकी एक इश्यूज़ है। जो सबसे बड़ा इशू ये है, ये कॉलोनीज़ का इशू है। जितनी बारिश बाहर गिरती है उतनी क्वार्टर्स के अंदर भी गिरती है। उससे दूसरा इशू जो बड़ा है, इस वक्त गर्मी का मौसम है
और बिजली का कटौती इतनी है कि बिजली 24 घंटों में 3 या 4 घंटे ही बिजली जो है सप्लाई मिलती है हमें। इनके इश्यूज़ जो हैं हमेशा से हमारे नोटिस में हैं और कुछ हमने रिजॉल्व भी कर दिए हैं। जैसे मेजर इश्यूज़ थे इनके कि एक तो इनके राशन कार्ड्स नहीं थे प्रॉपर, जैसे एक जनरल आम आदमी का एक राशन कार्ड होता है, इनकी एक सेपरेट राशन बुकलेट होती थी, बट वो यहाँ पर कमिश्नर साहब आप जानते होंगे कि कुछ महीने पहले वहाँ पर आए थे और उन्होंने कुछ कमिट किया था, उसके अकॉर्डिंग नफ्सा में इंटीग्रेशन इनकी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और उसके फॉर्म्स हमने इनके सबसे ले लिए हैं, ऑनलाइन पंचिंग हो रही है और मे बी विद इन मंथ जो है वो इनको वो राशन कार्ड मिल जाएंगे। दूसरा इशू था इनका यहाँ पर कुछ अनशेड्यूल्ड जो है कट्स हो रहे हैं बिजली के और शायद पानी की सप्लाई नहीं है, उसके रिगार्डिंग मैंने एक्सीएन दोनों से बात कर ली है, बीडीडी और पीएचई से भी, और इनको अश्योर किया है कि जो शेड्यूल्ड कट्स रहते हैं वही रहेगा और इनको दोबारा ऐसी परेशानी कोई नहीं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।